ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में एक बार बोल दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, AB BC तथा माध्यिका AM दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ, QR और PN के बराबर हैं। यदि ऐसा है तो हमने आपको लिखा हुआ भी कि AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है, AM बराबर PM है। यदि ऐसा है, ध्यान समझिए क्या करें, यदि ऐसा है तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN और ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है ABM, इसको देखिए ध्यान से। जो त्रिभुज हमको प्रूफ करना है, पहले हम बोले त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो बेटा कि हमें ये दिया है कि AB और PQ आपस में क्या है बेटा, बराबर, ये हमें दिया हुआ है। तो AB जो है वो बराबर है बेटा PQ के। दूसरा चीज़ हमें देखिए बेटा AM बराबर दिया हुआ है बेटा PN के। तो हमारे पास क्या बेटा, AM बराबर है बेटा PN के। ये दोनों हमें कहाँ से मिला तो ज्ञात है, कहाँ से मिला तो ज्ञात है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास एक चीज़ और है, BC बराबर QR। आप कहोगे सर BC और QR तो जिस त्रिभुज का आपने लिया वो उस त्रिभुज के तो पार्ट नहीं। ध्यान समझिए, चूंकि AM माध्यिका है, PN माध्यिका। माध्यिका का काम क्या होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब अगर हम चाहें BC को लिख सकते हैं 2 गुना BM, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं समझे। कोई एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, इसको हमने आधा किया, पूरा 10 सेंटीमीटर, इसको हमने आधा किया। तो अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर आधा आधा करेंगे तो 5 गुणे 2 करेंगे तो पूरी भुजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो अगर AM अगर माध्यिका है तो वो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर 2 भागों में बांटेगी। तो अगर हम चाहें तो BC को क्या लिख सकते हैं, 2BM लिख सकते हैं। इसी तरह QR को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2QN लिख सकते हैं। और दोनों तरफ से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, BM की जो वैल्यू है वो QN के बराबर हो गई। अब देखिए ध्यान से, जिन जो त्रिभुजों को हमने लिया था उन दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं हमें आपस में क्या होंगी, बराबर मिलती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SSS द्वारा त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। इसे फटाफट नोट कर लें। अब इसके सर्वांगसम प्रूफ हो जाने से हमारा एक चीज़ और मिल जाएगा कि संगत प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हमें बराबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं संगत प्रमेय से क्या मिलेगा बेटा, कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, चलिए आइए अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना बेटा, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, पहले तो AB बराबर है बेटा PQ के, जो कि हमें गिवन है, और इसके साथ BC बराबर है बेटा QR के। ये भी हमारे पास क्या बेटा, दोनों के दोनों हमारे पास क्या बेटा, ज्ञात है। दोनों के दोनों हमें क्या बेटा, ज्ञात है। अगर दोनों के दोनों हमारे ज्ञात वाले हिस्से में हैं, और दूसरी चीज़ जो है कि हमने प्रूफ किया है कि कोण B और कोण Q आपस में बराबर है, कोण B बराबर कोण Q। तो ये हमने कहाँ पे मिला बेटा, सिद्ध किया हमने। क्या कहाँ से लाए, सिद्ध किया। इसको हमने क्या किया, सिद्ध किया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर। तो हम क्या करेंगे बेटा, SAS द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है,
देखिए कितनी आसानी से हो गई, इसे फटाफट नोट कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करें, पॉज करके नोट कर लें। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। दिया है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। मान लीजिए हम कोई एक त्रिभुज अपने मन से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो बोल रहा है कि BE, B से जाने वाला कोई साइड BE शीर्ष लंब बोल रहा है। लंब मतलब क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। B से कोई E वाला लंब, और फिर बोल रहा है CF, C से कोई लंब, शीर्ष लंब आपस में क्या है बेटा? बराबर है। अगर ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं तो हमें ये सिद्ध करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ABC, सबसे पहले हमें क्या दिया है कि हमें यह दिया है कि CE और BE और CF हमारा आपस में बराबर है। साथ ही साथ हमें क्या दिया, इन दोनों का क्या है बेटा? CE जो है, CF जो है वो लंब है किस बेटा? AB पर, और साथ ही साथ BE जो है बेटा वो लंब है किस पर? AC पर। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। कोई क्या है बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? अब समद्विबाहु त्रिभुज देखिए दो प्रकार से हो सकता है, या तो हम किसी तरह दो भुजाओं को इक्वल कर दें, या तो उनके दो आधार कोणों को बराबर कर दें। तो दोनों ही तरीके से हमारा क्या होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो कोई एक हम काम करेंगे जिससे अपने आप दूसरा हो जाएगा। अब चलिए हम ये क्या करने जा रहे हैं कि देखिए ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ऐसे, इसको हम अलग करने जा रहे हैं। तो ये अगर हम ट्रायंगल को देखें, इसको अगर हम रफली ऐसे बनाएं तो ये हमारा क्या बन रहा है बेटा? ये हमारा F हो जा रहा है, ये हमारा B हो जा रहा है, ये हमारा C हो जा रहा है। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल को अगर हम अलग कर दें तो ये हमारा इसका नाम क्या है बेटा? ये आपका E हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमें क्या दिया गया है कि BE और CF एक दूसरे के क्या है बेटा? बराबर है। दो शीर्ष लंब आपस में क्या है बेटा? बराबर है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे इसके साथ ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, और साथ ही साथ देख रहे हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया? RHS लॉ लग जाएगा इस पर 90 डिग्री, हाइपोथिनस और ये बराबर हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर सर्वांगसम हो जाते हैं, यदि सर्वांगसम हो जाते हैं तो देखिए बेटा इस वाले भुजा बराबर वाली भुजा के सामने कोण B है, B क्या होगा बेटा? ये पूरा का पूरा कोण होगा। B अगर आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में तो जो F के साथ ही पूरा का पूरा कोण हो जाएगा। इसी तरह बराबर भुजा के सामने वाला ये कोण मतलब B कोण और C कोण बराबर हो जाएंगे, और जब B कोण और C कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलिए रिटर्न वे में करते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं उपपत्ति। अब अगर हम उपपत्ति की बात करते हैं तो त्रिभुज, अगर हम उपपत्ति की बात करते हैं तो त्रिभुज A क्या नाम है भाई? त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज BEC में सबसे पहला ये हमारे पास जो है बेटा CF जो है वो बराबर है बेटा BE के। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें ज्ञात है, ये हमने कोई इसमें ट्रिक तो लगाया नहीं। साथ ही साथ इस कोण का नाम क्या होगा बेटा? CFB। कोण CFB बराबर कोण BEC, दोनों के दोनों कितने के बराबर है बेटा? 90 डिग्री के बराबर। साथ ही साथ BC इसमें और BC इसमें, BC इसमें, BC इसमें, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? उभयनिष्ठ हैं। क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होने के कारण त्रिभुज BFC, अब देखो सर्वांगसम लिखते समय बड़ा ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे B के जैसा कौन है? C है, तो यहाँ पे लिखेंगे C। क्या लिखेंगे? C।
फिर एफ के जैसा यहाँ पे कौन है, तो यहाँ लिखेंगे ई, और यहाँ पे सी के जैसा कौन होगा, एंगल बी होगा, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। तो जब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें नाम लिखते समय बड़ा ध्यान देना होता है, एक जैसे लोगों को देखिए ध्यान, एक जैसे लोगों को साथ लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संगत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अगर हम संगत प्रमेय से देखें तो इस वाले कोण को हम बी बोल सकते हैं, तो कोण बी और कोण सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण बी और कोण सी आपस में क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। और ये बराबर हो जाने के कारण हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है बेटा, सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समझ में आया, कितना सिंपल था। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन बचा उसे भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग आते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या बोल रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि हमें सबसे पहले ये मान लिया गया कि ABC कोई त्रिभुज होगी जिसमें दोनों त्रिभुज A, B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि AB की जो वैल्यू है वो AC के बराबर है। यदि ऐसा है तो AP BC पर लंब खींचिए। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे ऐसे, एक लंब जिसका नाम क्या होगा बेटा, P। तो हमें कह रहा है कि AP जो होगा वो लंब खींचिए अगर आप BP पे करते हैं। अगर आप लंब BP पे करते हैं तो दिखाइए कि कोण B जो है और कोण C जो है वो आपस में बराबर है। सिंपल सी बात है, क्या करना होगा बेटा, हमें आधा आधा त्रिभुज लेना होगा, दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करना, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए उपपत्ति पे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज APC में सबसे पहले देखिए बेटा कि AB इस त्रिभुज का और उस त्रिभुज का AC आपस में बराबर है। कैसे पता चला, तो ये हमें ज्ञात है। कैसे पता चला कि AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। कैसे पता चला, तो हमें दिया हुआ है। और साथ में लंब बोल रहा है, लंब का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर भी होगा, 90 डिग्री इधर भी होगा। तो इसका मतलब कोण APB और कोण APC आपस में बराबर होगा। कितने के बराबर होगा बेटा, 90 डिग्री के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। साथ ही साथ AP इस त्रिभुज का भी भाग है और AP इस त्रिभुज का भी भाग है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उभय। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉमन। तो इस तरह से त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACP के। जब सर्वांगसम हो गया तो हम क्या करेंगे बेटा, संगत अच्छा ये सर्वांगसम कैसे हुआ बेटा, RHS लॉ से। किससे हुआ, RHS द्वारा, ये लिखना भूल गए। तो संगत प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, कोण B जो होगा वो कोण PC के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.3 खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे 7.4। थैंक यू, इसे नोट कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।